बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर ऑनलाइन। टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये शक्ल में दिखाए गए इन हिस्सों पर मुश्तमिल। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जो हवा को हमारे लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स से हवा को बाहर निकालता है, और इसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो शामिल हैं। सबसे पहले नोज़ है, जिसमें से हवा जिस्म में दाखिल होती है। नोज़ के बाद हवा फेरिंक्स में दाखिल होती है। फेरिंक्स एक कॉमन जंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के दरमियान। इसके बाद हवा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर लैरिंक्स में से गुजरती हुई ट्रेकिया में दाखिल होती है। ट्रेकिया सी शेप रिंग्स की बनी हुई कार्टिलेजिनस ट्यूब है। चेस्ट में दाखिल होकर ट्रेकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दो शाखों में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल आगे फर्दर ब्रोंकाई आगे फर्दर ट्रेकिया दो शाखों में तकसीम हो जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई आगे लंग्स में ब्रोंक्यूल में तकसीम होते हैं। ब्रोंक्यूल फर्दर आगे एल्वियुलर डक्ट में तकसीम होते हैं, और एल्वियुलर डक्ट के एंड पे क्लस्टर लाइक ग्रेप क्लस्टर लाइक अंगूरों के गुच्छे की तरह के हवा की थैलियों के गुच्छे होते हैं, जिन्हें एल्वियुलाई कहते हैं, जिनमें अल्टीमेटली हवा का जो आखिरी स्टेशन है, आखिरी स्टॉप है, वो एल्वियुलाई है। एल्वियुलाई में हवा पहुंचती है तो एल्वियुलाई एयर सैक्स हैं जिनमें हवा दाखिल होती है। उन एयर सैक्स को ब्लड कैपिलरीज ने घेरा होता है। ब्लड कैपिलरीज और एयर के दरमियान वहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है। तो चलें अब चलते हैं, अब इन पार्ट्स को हम वन बाय वन देखते हैं और इनके फंक्शंस और इनकी डिस्क्रिप्शन स्टडी करते हैं। सबसे पहला पार्ट है नोज। नोज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक हमारे जिस्म का बहुत ही अहम हिस्सा है। इसके अंदर मौजूद जो नेजल कैविटी है, उसके अंदर म्यूकस लेयर होती है और हेयर होते हैं। म्यूकस लेयर और हेयर क्या काम करते हैं? म्यूकस सेल्स म्यूकस पैदा करते हैं, जो कि चिपकने वाला मादा है। डस्ट और माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जर्म्स वगैरह को वो ट्रैप कर लेता है। दूसरा, हेयर जो है वो हमारे नाक में दाखिल होने वाली हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं। इसके अलावा नाक के अंदर हवा को गर्म भी रखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज फेरिंक्स। फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज, यानी फेरिंक्स, जैसा कि पहले मैंने बताया आपको कि फेरिंक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन जंक्शन है। इससे आगे दो नालियां में तकसीम हो जाता है फेरिंक्स। एक नाली जो एसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम में लेके जाती है खुराक को, और ट्रेकिया जो है आगे हवा को लंग्स में लेके जाती है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक तो जंक्शन है, दूसरा इससे आगे फेरिंक्स का जो नीचे वाला हिस्सा, जैसे शक्ल में दिखाया गया है, फेरिंक्स का नीचे वाला हिस्सा जिसे हाइपोफेरिंक्स कहा गया है, इससे आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक शुरू होता है। जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, हवा का जो रास्ता है, इसके ऊपर ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। यहाँ पे ये ग्लोटिस दिखाई गई है, और इस ग्लोटिस के ऊपर एक लिड या ढकना होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो फेरिंक्स से जो खुराक या पानी का जो कतरा है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में दाखिल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि खाते वक्त, निगलते वक्त ये जो ओपनिंग है जिसे हम ग्लोटिस कहते हैं, ये बंद हो जाती है। एपिग्लोटिस इस ओपनिंग को बंद कर देता है। तो उससे आगे हम चलते हैं। फेरिंक्स से आगे जो आपको दिखाया गया है नीचे वाला हिस्सा, ये लैरिंक्स है।
ये वाला हिस्सा लैरिंक्स है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वोकल कार्ड्स होती हैं जो कि वॉइस पैदा करती हैं, आवाज़ पैदा करती हैं, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जो हमारी आवाज़ है ये वॉइस बॉक्स की वजह से पैदा होती है, जिसे लैरिंक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इज ट्रेकिया। ये जो आपको शक्ल के अंदर सी शेप के रिंग्स नजर आ रहे हैं, ये ट्रेकिया कहलाती है। सी शेप के रिंग की बनी हुई ट्यूब जिसमें हवा आगे दाखिल होती है, इन्हें ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग की बनी हुई ट्यूब है। ट्रेकिया आगे सीने में दाखिल होकर चेस्ट कैविटी में ट्रेकिया आगे दो नालियों में तकसीम हो जाता है, जिन्हें ब्रोंकाई और ब्रोंकाई कहते हैं। और ट्रेकिया ब्रोंकाई में तकसीम होता है, जैसा कि ये शक्ल में दिखाया गया है। ट्रेकिया आगे ये दो नालियों में तकसीम हो गया, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई आगे लंग्स में फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में तकसीम होता है। ब्रोंकाई आगे फर्दर छोटी ट्यूब्स में तकसीम होते हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और हर ब्रोंक्यूल के एंड पे एल्वियोलर डक्ट होती है, जैसा कि दिखाया गया है शक्ल में। एल्वियोलर डक्ट होती है और एल्वियोलर डक्ट्स एंड पे सैक्स के क्लस्टर में तब्दील हो जाते हैं। वो सैक्स का या अंगूरों के गुच्छे की शक्ल का एक जो एयर सैक्स के क्लस्टर हैं, उन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई जैसा ये शक्ल में दिखाया गया है कि ये एल्वियोलर डक्ट है, और ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये एल्वियोलर डक्ट और आगे ये अंगूरों के गुच्छे की तरह के आपको जो सैक्स नजर आ रही है, एल्वियोलाई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे लंग्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज कैसे होता है? क्योंकि इसके एल्वियोलाई के गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। ये ब्लू कलर में दिखाया गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, और एयर सैक्स में मौजूद एयर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है ब्लड। डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में दाखिल हो जाती है, और उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एयर सैक्स में आ जाती है। इसको हम कहते हैं गैस एक्सचेंज। यानी एयर सैक्स में मौजूद एयर और ब्लड कैपिलरीज में मौजूद ब्लड के दरमियान गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एल्वियोलाई या एयर सैक्स टू ब्लड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई। That is the point for gas exchange। ये है एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये है that is all about रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी के सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स आपको दिखाए, तो उम्मीद है आप अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।